यूपी का उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ गया है और वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने इसे पेश किया है 11 फ़रवरी को, है ना, 11 फ़रवरी 2026। और ये बजट 2026-27 के लिए, मतलब 2026 चलेगा और 27 का जो 2-3 महीना आगे का रहता है उस तक के लिए ना। हमारा वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक, तो उसी हिसाब से है ना। तो 31 मार्च 2027 तक के लिए है, 27। ये बजट लागू कब से होगा, ये चीज़ें कब से देखी जाएंगी जो है, ये 1 अप्रैल 2026 ऐसे रहता है, इसलिए 2026-27। पहले हम सामान्य बिंदु देख लेते हैं, फिर देख लेंगे एक जैसा बजट है। ये बजट मैंने बजट की यूपी बजट बजट .nic.in सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड किया है उत्तर प्रदेश सरकार के, तो वही है पूरा। पहले सामान्य तौर पे जो बातें की हैं उन्होंने बताया है वो देख ले रहे हैं, फिर वो किसान, महिला उद्यमी, इन सबको एक एक मतलब सेक्शन में तब देखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे प्री मेंस के लिए वो सब देखते चलेंगे। तो कह रहा कि ये प्रदेश की जीएसडीपी मतलब कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जैसा भारत का मतलब जीडीपी होती है पूरे इंडिया की, वैसे स्टेट की भी जीडीपी होती है। तो वही जीडीपी, मतलब जीडीपी का क्या मतलब है कि एक वर्ष में कितनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है ना, उनका मूल्य निकाल लिया जाता है। तो कितनी हो गई है, 30.25 लाख करोड़ रुपए आकलित हुई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 13.4% ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय अब इतने रुपए हो गई है, 1,09,844 रुपए, है ना। बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो नीति आयोग जारी करता है उसमें उत्तर प्रदेश की रैंक अच्छी हुई है ना। अब लगातार बढ़ रही है, उनका कहने का मतलब ये है। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, नीति आयोग इसे रिलीज करता है सभी राज्यों के लिए आपस में कि उनका कंपटीशन हो, है ना, और अच्छा करें। सरकार देखो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराती है उत्तर प्रदेश सरकार, ताकि निवेश आ सके, साइन हो सके। कहने कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता केंद्र है ना, उत्तर प्रदेश राज्य। कहना कि मोबाइल फोन उत्पादन का लगभग 65% जितना भारत में मोबाइल फोन उत्पादन होता है उसका 65% तो उत्तर प्रदेश में ही होता है। ये कहने का उनका मतलब है ना। कहें भारत की 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग, है ना, कि स्टार्टअप के लिए रैंकिंग जारी की जाती है, तो उसमें लीडर श्रेणी में कि अच्छा काम कर रहा है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप लगाने में, है ना। नीति आयोग द्वारा जो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स जारी किया जाता है कि कितना एक्सपोर्ट करने में कितना इजी है ना, ये माल जैसे यहाँ उत्पादन हुआ यूपी में, बाहर विदेश या दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए कितना इजी है सब कुछ, ट्रक या ट्रेन या और कोई रोड, कितना इंफ्रा कैसा है ना, और भंडारण क्षमता कैसी, इन सब के लिए लैंड लॉक जो प्रदेश है, लैंड लॉक प्रदेश जो जिनका समुद्र से सीमा ना लगती हो, है ना, जैसे ये इंडिया है, तो ये प्रदेश जिनकी समुद्र से सीमा, जिनकी समुद्र से सीमा लगती है उन्हें वो समुद्री सीमा वाले प्रदेश होते हैं। तो ऐसा है। तो लैंड लॉक प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिर प्रदेश में ये प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य, ठीक है। कौन कौन सी फसलें ज्यादा होती हैं, गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला, मेथा, ये सब होता है। तो आप देखना जब एग्जाम देने जाना प्रीलिम्स का, मान लो हम प्रीलिम्स की बात कर लें, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की, तो उसमें क्या है कि घटना चक्र का जो आता है जो एग्जाम के पहले पूरी ईयरली वाली मैगजीन, उसमें ये सब दिया रहता है कि ये फसल का कौन प्रदेश स्थान पे, इस फसल का कौन प्रदेश स्थान पे, वो देख लेना, उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ताप विद्युत उत्पादन क्षमता मतलब कि थर्मल, वो कोयले के द्वारा कोयला जला के विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो उसको 2025-26 में इतने मेगावाट है, मतलब सबसे ज्यादा मतलब थर्मल पावर से ही, कोयला के जलन के द्वारा ही जला के जो बिजली बनाई जाती है सबसे ज्यादा उससे। फिर क्या है, सौर ऊर्जा से देश में कितने मेगावाट, 28-15, है ना। ये मेंस का देखो अच्छा है पॉइंट कि इस उत्तर प्रदेश में स्टेट डाटा अथॉरिटी,
है ना, डाटा सेंटर क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। मतलब जो डाटा उत्पन्न होता है उसे यहीं पे रखने के लिए कि यहीं पे सुरक्षित रह सकें, लोगों की प्राइवेसी भी अच्छी हो सके, इसलिए ये बनाए जाएंगे। एआई मिशन भी आगे लाया जाएगा। टेक युवा समर्थ योजना, मतलब कि युवाओं को लिए टेक्निकल रूप से और अच्छा बनाया जा सके, ऐसी योजनाएं लाएगी सरकार। तो इसमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, एआई के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे काम होगा। डीजल से जो नलकूप चलते हैं ना, उन्हें क्या सौर ऊर्जा पे लाया जाएगा, ऐसा वो बता रहे हैं। विश्व बैंक के द्वारा जो विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली यूपी एग्रीज परियोजना, मतलब उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना। तो क्या है, एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना कराई जाएगी कि ताकि इससे मतलब क्या होगी, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बनते हैं वो आराम से एक्सपोर्ट हो सके विदेशों में, और विदेशों में जो मानक है एक्सपोर्ट होने के वो सब इजीली हो सके, ये ऐसा किया जाएगा, है ना। और कह रहे हैं कि दो ये केंद्रीय बजट जो भी आया था, केंद्र सरकार का बजट 26-27 में, तुम्हें दो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यूपी में मतलब बनाए जाएंगे, ऐसा प्रस्ताव दिया गया है। तो दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, ऐसा। अब देखो, एक उन्होंने किसान, फिर इसके बाद महिला, ऐसे एक सेक्शन वाइज मतलब बात की है, तो उसमें देख लेते हैं। तो अभी तक तो सामान्य बिंदु हो गए, अब किसानों के बारे में देखते हैं कि नलकूपों से सिंचाई, जो ग्राउंड वाटर नहीं निकाला जाता है, उससे मुफ्त बिजली आपूर्ति दे रहे हैं वो, कि जितना भी किसान यूज करे, अपना सिंचाई करे, बिजली का बिल नहीं आएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी चल रही है। तो ये जो योजनाएं चलती रहती है जिसमें पैसा आता रहता है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ये योजनाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, एक वर्ष में 6,000 जो देते हैं ना, 2-2 हजार की 3 किस्तें, वो चल रही है। ये ऐसी तो बंद नहीं होंगी। ग्राम पंच फिर महिला का अब देखो आ गया, तो ये, हाँ, महिला में क्या है कि महिलाओं के लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में किया है, तो वो उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में बीसी सखी, मतलब बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट जो होती हैं महिलाएं, कि वो क्या महिलाएं होती हैं कि महिलाओं को ही, गांव की महिलाओं को बैंक से जोड़ती हैं। कोई भी बैंक का काम होता है तो उन तक पहुंचती हैं, उनके खाते खुलवाती हैं, ये सब है ना। तो उन्हें बीसी सखी, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी का नाम दिया गया है। उन्होंने महिलाओं का वित्तीय समावेशन काफी किया है। महिला सामर्थ्य योजना है ना, उन्हें उत्थान के लिए वो बता रहे हैं कि इतने मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों का गठन किया गया है उसमें महिलाओं के माध्यम से, तो ये सब। तो ये की ये योजना हो गई। सेफ सिटी परियोजना, महिलाओं की सुरक्षा वगैरह के लिए पुलिस बीट, ये सब महिला पुलिस बीट खोली गई है ना। मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है कि महिलाओं को और लड़कियों को, बालिकाओं को उनके उत्थान के लिए, है ना, किसी भी क्षेत्र में सुरक्षा या उनके स्वावलंबन या रोजगार, इन सब के लिए काम करती है। तो उसके लिए मिशन शक्ति चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है कि बेटी की जन्म से लेके 10वीं क्लास तक, 10वीं से या 12वीं तक, क्या गवर्नमेंट कई किस्तों में पैसा देती है, 15,000 रुपए तक, है ना, टीकाकरण में भी। तो ये मुख्यमंत्री सुमंगला योजना है, जो बेटी जन्म लेती है। अब देखो, युवाओं के लिए बात है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, है ना, कौशल विकास के लिए ये योजनाएं हैं कुछ जो रहते हैं युवाओं के लिए। योजनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि एग्जाम के लिए, जो बजट में डिस्कस कर दी जाए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इसमें क्या है, मुफ्त कोचिंग दी जाती है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसमें टैबलेट, स्मार्टफोन सब बट रहे हैं आजकल ग्रेजुएशन में, और जो भी कर रहे हैं, है ना। रोजगार क्षेत्र में क्या किया है गवर्नमेंट ने, वो बता रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, इसमें क्या है कि ये बहुत अच्छी योजना है। अगर कोई काम करना चाहे तो उन्हें, जैसे सूक्ष्म उद्यम, कोई भी छोटे मोटे उद्योग लगाने पे उन्हें गारंटी कुछ नहीं देनी होगी, और ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत, है ना। ये काफी अच्छी योजना है। मनरेगा योजना भी चल रही है। अब श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार क्या कर रही है, इस सेक्शन में अपना उन्होंने बताया एक्स ग्रेसिया अनुदान। इसमें क्या है, ई श्रम पोर्टल है, एक ऐप है, उस पे असंगठित श्रमिकों को, असंगठित अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसमें श्रमिकों को मतलब एक वो नहीं माना जाता है, एम्प्लॉय नहीं मानते हैं, और उन्हें कोई बीमा या कोई भी सुरक्षा ऐसी नहीं दी जाती है। तो वो होते हैं असंगठित क्षेत्र, जिसमें मतलब दिहाड़ी टाइप में मजदूर, आप समझो कि उन क्षेत्र, उन मजदूर, उनके लिए सरकार ने इस पोर्टल के माध्यम से किया है कि उनका अगर कुछ होता है तो इतने रुपए दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। आगे देखते हैं।
अब आगे का अगले क्लास में देखेंगे, इसके कुछ और आगे किए। हाँ, आगे का देखेंगे अगले क्लास में।